तो अभी हम लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस जो है कैसे यूज करेंगे, इसका रूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीजों को हम समझेंगे बारीकी से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, यानी कि फिलहाल में काम पूर्ण रूप से हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो और उसका असर अभी भी मौजूद हो, तो वैसे टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए। अब इससे पहले वाला अगर वीडियो देखना चाहते हैं कंटिन्यूअस पे आधारित या जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वीडियो, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। वहां जा करके आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट जो काम करते हैं उनको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ओ यानी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये सब शब्द अगर रहता है तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये किस टेंस में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है या उसका असर अभी वर्तमान में मौजूद है, तो वैसे काम को हम किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए हमने क्या लिखा? आई। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद कह रहा है कि यहाँ पे आपको लिखना है हैज या हैव। तो आई के साथ हम क्या यूज किए हैं? हैव। क्या यूज करना है? हैव। तो आई हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा? गो का। जाना का क्या होता है? गो। तो थर्ड फॉर्म होगा गॉन। उसके बाद जो है जाने के सेंस में हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज किए हैं टू। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? तो स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल लिख देना और फुल स्टॉप दे देना है। तो आई हैव गॉन टू स्कूल। उसी तरह से यहाँ भी है। यहाँ पे वह खाना खा चुकी है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है। तो सी, सी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ जो है हम हैज यूज करते हैं। तो सी हैज ईटेन फूड, वह खाना खा चुकी है। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। वे आ चुके हैं, तो दे हैव अराइव्ड। वे आ चुके हैं, तो आना का यहाँ पे कम भी लिख सकते हैं या अराइव भी लिख सकते हैं। तो दे हैव अराइव्ड, दे के साथ हैव यूज करेंगे। राम ने होमवर्क कर लिया है, तो राम हैज डन द होमवर्क। फिर नेगेटिव इसका देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव वैसे ही रहेगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिख दिए। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, हैव। उसके बाद इसमें नेगेटिव है, नहीं के सेंस में नॉट लगाएंगे, तो आई हैव नॉट। खाना, खाना का क्या होता है? ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, तो आई हैव नॉट ईटेन। और उसके बाद वर्ब तो हो गया, हमने वर्ब यूज कर लिया। अब लगाना है जो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, खाना। तो खाना का यहाँ पे फूड हो गया। तो आई हैव नॉट ईटेन फूड। उसके बाद है उसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसने के लिए यहाँ पे ही और ही के साथ हैज यूज करते हैं। तो ही हैज नॉट। पढ़ाई करना का होता है क्या? स्टडी या रीड। तो आई सॉरी ही हैज नॉट स्टडीड। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, वही सेम जो है यहाँ पे सबसे जो हमने काम किया है, हैज और हैव को सबसे पहले रख दिया है, शुरू में रख दिया है। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि बना बनाया चीज जो है आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो पंक्चुएशन मार्क का जो है ख्याल जरूर रखना है बनाते समय।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, हैज या हैव को शुरू में रख देना है। हमने कई दफा बताया है कि हिंदी में क्या शुरू में रहेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देना है। और हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, तो इसको सेंटेंस में शुरू में रख देना। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही तीन तो है। पूरा जो है सेंटेंस का खेला बेला इन्हीं तीनों से है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अब जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, तो हैव यू गॉन टू स्कूल। तो हैव हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या कर रहा है वर्ब लाइए, अब सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब गो का गॉन हो गया, और टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना वर्क यानी कि हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव है, हैज और हैव से पहले आपको WH वर्ड यूज करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें V3 वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। तुमने क्या खाया है, तो व्हाट हैव यू ईटेन। उसने किससे बात की है, तो whom has she talked to। नेक्स्ट देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे, रिवीजन इज डिवीजन, सुने हैं ना, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर डिवीजन यानी कि उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि कितना भी हम बता देंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो है इस चीजों को समझना आसान नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। असर्टिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव वाला है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला, सॉरी WH नहीं, ये यस नो वाला है, और WH ये हो गया आपका, लीजिए हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।